हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। ठीक, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ईथर्स, एलिफेटिक और एरोमेटिक। देखिए, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, फंक्शनल ग्रुप क्या था? OH था। ठीक, यानी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था इन अल्कोहल। ठीक, और फिनॉल में क्या था? फिनॉल में एल्काइल ग्रुप की जगह एक एराइल ग्रुप था, यानी एरोमेटिक बेंजीन रिंग था। और एरोमेटिक बेंजीन रिंग का कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ था? OH के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक, और हमें पता है वाटर में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे चाहे आप अल्कोहल की बात करो, चाहे आप वाटर की बात करो, चाहे आप फिनॉल की बात करो, ऑक्सीजन जो है दो क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। वाटर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। और फिनॉल में ऑक्सीजन ग्रुप के एक तरफ एराइल ग्रुप है, यानी एरोमेटिक रिंग है बेंजीन का, और एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ, यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से दो ग्रुप के साथ जो अटैच होगा, अगर दोनों क्या हैं? अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है तो वाटर हो गया। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन है तो अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर ऑक्सीजन के एक साइड बेंजीन का एरोमेटिक रिंग और एक साइड हाइड्रोजन है तो फिनॉल हो गया। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में, यानी सिंगल बॉन्ड से दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। कौन सा ईथर होगा? एलिफेटिक ईथर होगा। एरोमेटिक ईथर में एक जो अल्काइल ग्रुप के बदले क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा, एरोमेटिक रिंग होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ था तो फिनॉल था, लेकिन यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा होगा? अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये है एरोमेटिक ईथर, जहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप की जगह ईथर में क्या होगा? एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ईथर का फॉर्मूला क्या हो गया? ROR डैश। आर और आर डैश अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या एराइल ग्रुप हो सकता है, दैट मीन्स बेंजीन रिंग हो सकता है। अगर दोनों आर जो है अल्काइल ग्रुप्स हों तो एलिफेटिक ईथर हो गया, और अगर एक आर जो है क्या हो? बेंजीन रिंग हो तो एरोमेटिक ईथर हो गया। ठीक है, द टू अल्काइल ग्रुप्स। अब ये जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो ये दो जो अल्काइल ग्रुप्स हैं किसके? ईथर के। सेम भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आर आर लिखा, और ये दो अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आर लिखा और आर डैश लिखा। अगर दोनों आर ग्रुप सेम हो तो हम उस ईथर को बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि आप उस ईथर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। और अगर दोनों आर्स डिफरेंट हों तो उस टाइप ऑफ ईथर को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, यानी उस ईथर को फिर आप टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स किसके? ईथर के। देखिए, CH3, CH2O, CH2, CH3 ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन की इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है और इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ईथाइल। तो दो ईथाइल है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं डाई ईथाइल। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप ईथर हो गया तो ईथर। ठीक है, ये कॉमन नेम हो जाएगा डाई ईथाइल ईथर। एंड दिस इज ए सिमेट्रिकल ईथर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप हैं वो सेम है। ठीक है, और देखिए, अगर इसका मैं आईपेक नेम देखने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक को सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। ठीक है, और एक जो कार्बन कार्बन का जो चेन है उसको हमें पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। यहाँ चूंकि दोनों सेम है तो एक को आप पेरेंट चेन मान लो, इसको आप पेरेंट चेन मान लो, इसको आप क्या मान लो? एल्कॉक्सी ग्रुप मान लो। ठीक है, जो इस केस में क्या होगा? इथॉक्सी होगा। लेकिन अगर
अनसिमेट्रिकल होगा तो जिस अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसी को हम पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन है तो इथ। ठीक है, और किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो गया, इथॉक्सी। ठीक है, पेरेंट चेन में सिर्फ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, ईथेन। तो क्या है ये, इथॉक्सी ईथेन, एंड दिस इज ए सिमेट्रिकल ईथर, है ना, सिमेट्रिकल ईथर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है वो एक जैसे हैं। आप इस ईथर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। अब देखते हैं एक एरोमेटिक ईथर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एरोमेटिक ईथर क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो होगा, ठीक है, लेकिन एक साइड क्या होगा, बेंजीन का एरोमेटिक रिंग होगा। तो एक साइड मैंने बेंजीन का एरोमेटिक रिंग कर दिया, यानी बेंजीन रिंग पे अब क्या है, OCH3 है। फिनॉल में बेंजीन रिंग पे क्या था, OH था। अगर फिनॉल की तरह अगर इसका भी नाम देखें, कॉमन नेम जो देखें, वो कॉमन नेम है एनिसोल। ठीक है, और एनिसोल भी है मिथॉक्सी, सिंगल कार्बन है तो मिथ हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ तो मिथॉक्सी, और ये बेंजीन है तो मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन क्या हो गया, आईपैक नेम हो गया किसका, इस ईथर का, एरोमेटिक ईथर का। और एक कॉमन नेम अगर देखें तो कॉमन नेम किसका, इस ईथर का, तो क्या होगा, इस साइड मिथाइल है। ठीक है, अब इस साइड देखिए, 1 2 3 4, ये C6H5 है। इस साइड क्या है, C6H5, और C6H5 को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल, PHENYL, फिनाइल ईथर। तो ऑक्सीजन के एक साइड मिथाइल है, एक साइड फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया। यहाँ दोनों साइड क्या थे, इथाइल था, तो डाई इथाइल ईथर हो गया। और ये एक क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना, देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, और एक सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूँ एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का, दिस इज ऑल्सो एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखिए इसका अगर मैं कॉमन नेम देखूं तो एक साइड मीथाइल है, एक साइड ईथाइल है। ईथाइल पहले, ई पहले आता है तो मैं ईथाइल पहले लिखूंगा, ईथाइल आ जाएगा, फिर मीथाइल आ जाएगा इस साइड, और क्या है, ईथर है, ई पहले आता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ईथाइल मीथाइल ईथर। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। आईपैक नेम की बात की जाए, अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, यहाँ 1 है, तो इसको पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। तो ये एक कार्बन क्या हो गया, मिथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ तो मिथॉक्सी, और इस साइड कितने कार्बन हैं, 2, पेरेंट चेन में 2 है ना, तो ईथेन, दिस इज ए मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, और ये कौन सा टाइप ऑफ ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स किसके, ईथर के। अब हमारे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में हमें ईथर का सिर्फ एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, और ईथर का हमें सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ना है, वो क्लीवेज है ईथर का विथ HI, यानी HI को यूज़ करके, हाइड्रोजन आयोडाइड को यूज़ करके ईथर के दोनों बॉन्ड्स का, यानी 2 बॉन्ड्स है ना, ऑक्सीजन के इस साइड भी जुड़ा हुआ है, इस साइड भी, ये 2 बॉन्ड्स है, दोनों बॉन्ड्स का क्या होगा, क्लीवेज होगा, यानी ये ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर। ठीक है, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी बॉन्ड भी टूटेगा, किसके साथ हम करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे। ये एक रिएक्शन हो गया ईथर का, और ये क्या था, प्रिपरेशन था ईथर का। तो पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं ईथर का, कि ईथर को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 2 जो रिएक्शंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस टॉपिक है। ठीक, तो देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, ये एक नेमिंग रिएक्शन हो गया जिसको यूज़ करके हम ईथर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। The Williamson ether synthesis is most reliable and versatile ether synthesis. सबसे reliable
भरोसेमंद और सबसे वर्सेटाइल, यानी जिसको आप डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ईथर सिंथेसिस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, यानी जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों को प्रिपेयर करने के लिए। दिस मेथड इन्वॉल्व्स, यानी इस मेथड में विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होगा, SN2 अटैक होगा। SN2 मीन्स बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कितने स्टेप में होता है, 1 स्टेप में, जिसमें क्या अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और लिविंग ग्रुप उसी टाइम निकल जाता था, 1 स्टेप में होता था। अब इस केस में विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, अल्कोक्साइड आयन होगा। ठीक है, क्या होगा, अल्कोक्साइड आयन, जो एक अनहिंडर्ड किस पे अटैक करेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा और किसका सिंथेसिस करेगा, ईथर का। ठीक है, तो अगर SN2 रिएक्शन हो, 1 स्टेप रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफाइल अगर अल्कोक्साइड आयन हो, तो अल्कोक्साइड आयन जो ही किस पे अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड पे, प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। और अगर ये रिएक्शन SN2 से हो रहा है तो हमें पता है सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस जो है किस में होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, और सबसे जो फास्ट रिएक्ट करेगा इन SN2 रिएक्शन वो कौन सा होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी नहीं करेगा SN2 रिएक्शंस से। क्यों, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करूं, ओकेजनली हम यूज़ कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस में, लेकिन सेकेंडरी में सब्स्टिट्यूशन के बजाय क्या हो जाता है, एलिमिनेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो कम्पीट्स एंड द यील्ड्स आर ऑफन पुअर। तो सब्स्टिट्यूशन के साथ कौन कम्पीट करेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के केस में एलिमिनेशन भी कम्पीट करेगा, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा जो अल्कीन होता है, और क्या भी बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनेगा जो कि क्या होगा, ईथर होगा। लेकिन अल्कीन भी चूंकि बनेगा, ईथर भी बनेगा, जिसकी वजह से ईथर का जो यील्ड होगा वो काफ़ी पुअर होगा। द डिजायर्ड SN2 अटैक कैन नॉट ऑकर इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो SN2 अटैक हो रहा है किसका, अल्कोक्साइड आयन का अल्काइल हैलाइड पे, वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा और SN2 रिएक्शन नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, ये है अल्कोक्साइड आयन, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर क्या जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन। दिस अल्कोक्साइड आयन इज अवर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, किस पे अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड मीन्स RH। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल SN2 रिएक्शन होगा, क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे, जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक करेगा उसी टाइम पे क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यानी साइमल्टेनियसली होगा, कंसर्टेड मैनर में होगा, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होगा। तो R है, ऑक्सीजन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के पास, 2 रहा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन और R के बीच में। ठीक है, R' के बीच में। देखिए, अब देखिए यहाँ से X नेगेटिव निकला है। ठीक है, X नेगेटिव ने क्या, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन भी X पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से X पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। X ने R का इलेक्ट्रॉन लेके गया तो R पे पॉजिटिव आना चाहिए। ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो किसको दे देगा, R' को, तो R' का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये X लेके गया है,
तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी हट जाएगा। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? जो हमारा प्रोडक्ट है ईथर, इसको हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं पहले अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अल्कोहल को ही हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन और किसके साथ जुड़ा होगा? अल्काइल ग्रुप के साथ। तो अल्कोहल में क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, किसके साथ जुड़ा होता है? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद किसके साथ जुड़ा होता है? हाइड्रोजन के साथ। अगर H पॉजिटिव रिमूव कर दे अल्कोहल में से तो क्या बनेगा? अल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो H पॉजिटिव कैसे रिमूव करेंगे? इस अल्कोहल का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्राइड के साथ, या सोडियम मेटल के साथ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? ये अल्कोहल कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन ओल, क्योंकि साइक्लिक आ गया, हेक्सेन 6 कार्बन है, ओल आ गया OH के लिए। ठीक है, तो अगर ये इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस जो यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? प्रोटॉन। तो क्या ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। और दूसरे स्टेप में, ठीक है, ये जो अल्कोक्साइड आयन है न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा कार्बन पे और क्या निकाल देगा बाहर? आई बाहर निकाल देगा। तो ऑक्सीजन था अल्कोक्साइड आयन का जो यहाँ अल्कोहल से फॉर्म हुआ था, वो किस पे अटैक कर रहा है? इस कार्बन पे। तो CH2CH3 ये हमारा प्रोडक्ट होगा। देखिए, ये इथॉक्सी हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है ना, इसको पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। यहाँ 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इथॉक्सी हो गया। और ये क्या है? साइक्लिक है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन में। ये था कौन सा सिंथेसिस? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक एग्जाम्पल था। अब मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूँ? फिर से अल्कोहल लूँगा, ये अल्कोहल ले रहा हूँ। ठीक है, कितने कार्बन है? देखो 1 2 3 4 5 और ये 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कौन से पोजीशन पे होगा? यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 होगा OH को, यहाँ से 2 होगा। तो कहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा? यहाँ से। तो 1 2 3 है, 3 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 3 3 डाई मिथाइल हो गया। ठीक है, अब अल्कोहल कौन से पोजीशन पे? 1 सेकंड पोजीशन पे। 2 टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटेन, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो OL। ठीक है, तो अल्कोहल है, अल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अल्कोहल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कोक्साइड आयन में, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन ही हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगा। तो क्या यूज़ करेंगे? सोडियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये अल्कोहल। फिर ये अल्कोक्साइड आयन किस पे अटैक करेगा? एल्काइल हैलाइड पे। तो एल्काइल हैलाइड में ले रहा हूँ CH3I, मिथाइल आयोडाइड। तो क्या होगा बताइए ज़रा। ठीक है, अब ये अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। O पे नेगेटिव है, O किस पे अटैक करेगा? CH3 पे। तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब वही सेम चीज़ है, 1 2 3 4 5 है। सेकंड पोजीशन पे अब OH के जगह OCH3 आया ना, इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी। तो 2 क्या हो गया? मिथॉक्सी। 3 पे क्या है? 3 पे क्या है? डाई मिथाइल। अब जो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 का है, 5 है तो पेंटीन। ठीक है, दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो अल्कोक्साइड आयन होगा वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो प्रिपेयर करेंगे जब अल्कोहल को किसके साथ आप रिएक्ट कराओगे? सोडियम मेटल के साथ या सोडियम हाइड्राइड के साथ
ठीक है, और वहाँ से अल्कोहल में से क्या रिमूव करोगे, एक प्रोटॉन रिमूव करोगे। ठीक है, तो अल्कोहल में से एक प्रोटॉन रिमूव करेगा तो अल्कोक्साइड आयन बनेगा। और प्रोटॉन कौन रिमूव करेगा, या सोडियम मेटल हो सकता है या सोडियम हाइड्राइड हो सकता है। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया ROH। इसका अगर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ शिफ्ट होंगे, क्योंकि H पॉजिटिव निकलना है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब H पॉजिटिव निकला है, इस H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, सोडियम देगा, और सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव में। अब H पॉजिटिव अब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एटम बनेगा। ठीक है, तो एक एटम बना, इसी तरह से दूसरा जो एटम होगा, 2 एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पे चूंकि मैंने एक ही अल्कोहल एक ही सोडियम लिया है, तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ताकि ये जो रिएक्शन हो वो बैलेंस्ड रिएक्शन हो। अल्कोक्साइड आयन बना, अल्कोक्साइड आयन बना ना। ठीक है, दिस इज एन अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे प्लस लिख दूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्कोक्साइड आयन। इसी तरह सोडियम के बदले आप क्या भी यूज़ कर सकते हो, सोडियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हो, NaH। ठीक है, NaH में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और H पे नेगेटिव चार्ज है, यानी हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, RO, 2 लोन पेयर था, तीसरा भी आ गया नेगेटिव चार्ज, प्लस Na पॉजिटिव सोडियम हाइड्राइड का। और देखो H नेगेटिव ने किसके साथ बॉन्ड बना, H पॉजिटिव के साथ। H नेगेटिव मीन्स हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस H को दे दिया, तो HH के बीच में बॉन्ड फॉर्म होके क्या बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्या, अल्कोक्साइड आयन। तो अल्कोक्साइड आयन कैसे बनेगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा जब आप अल्कोहल से क्या करोगे, प्रोटॉन रिमूव करोगे। और कौन करेगा अल्कोहल से प्रोटॉन रिमूव, या सोडियम मेटल ले सकते हो या सोडियम हाइड्राइड ले सकते हो। अब क्या होगा, अब यही जो क्या होगा, अल्कोक्साइड आयन होगा, वो किस पे अटैक करेगा, ये अल्कोक्साइड आयन जो है एल्काइल हैलाइड पे अटैक करके हमें क्या दे देगा, ईथर दे देगा, जो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब द अल्कोक्साइड आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो अल्कोक्साइड आयन है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, किसके, एल्काइल हैलाइड के। तो अगर ये मैं एल्काइल हैलाइड लिखूं, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड क्या है, ब्रोमो ईथेन, तो ईथेन ब्रोमो ईथेन, तो इस ब्रोमो ईथेन में कार्बन ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ब्रोमीन पे क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन में यहाँ ले रहा हूँ CH3 CH2O नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, किसके, एल्काइल हैलाइड के। और किसको बाहर निकालेगा, ब्रोमीन को बाहर निकालेगा, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। और जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। अब ये अल्कोक्साइड आयन कैसे बनेगा, जब मैं इथेनॉल को किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, इथेनॉल का रिएक्शन कराऊंगा सोडियम हाइड्राइड के साथ, H पे नेगेटिव है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, CH3 CH2O, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस Na पॉजिटिव,
और प्लस क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ये जो इथॉक्साइड आयन होगा, दिस इज एन, 2 कार्बन है तो इथॉक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। और कहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे अटैक करेगा और किसको बाहर निकालेगा, ब्रोमाइड आयन को। ठीक है, काउंटर आयन Na पॉजिटिव होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा और कंसर्टेड मैनर में होगा, यानी बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। तो क्या बना, CH3 CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, CH2 CH3 के साथ, Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव। एक सिमेट्रिकल ईथर बनाया यहाँ पे मैंने, जो क्या है, इथॉक्सी ईथेन है, या इसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर। ये एक सिंपल मैकेनिज्म हो गया किसका, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। और अगर हम क्या ले लें, जो हमारे पास अल्कोहल है वो एक एरोमेटिक अल्कोहल ले लें, यानी दैट इज़ फिनॉल ले लें, तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या बनेगा, एरोमेटिक ईथर बनेगा। किसके थ्रू, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू। तो एरोमेटिक अल्कोहल ये रहा, ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है, तो एरोमेटिक अल्कोहल को यूज़ करके हम एरोमेटिक ईथर बना सकते हैं यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। तो इसका पहले रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, बेस है, बेस है तो क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव और क्या निकालेगा, वाटर। ठीक है, ठीक, तो O पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, जिसका काउंटर आयन Na पॉजिटिव होगा। तो सोडियम क्या बन गया, सोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। ठीक है, अब ये फिनॉक्साइड आयन जो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, किस पे अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड पे वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और क्या बन जाएगा, देखिए OR क्या बना, एरोमेटिक ईथर बना। तो एरोमेटिक ईथर भी आप सिंथेसाइज कर सकते हो यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें हमें एल्कोक्साइड आयन जो है क्या लेना पड़ेगा, फिनॉक्साइड आयन लेना पड़ेगा। और फिनॉक्साइड आयन कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब आप फिनॉल को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये रिएक्शन हम बार बार प्रीवियस रिएक्शंस में भी देख चुके हैं। ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो हमारे सिलेबस में था। ठीक है, अब हम एक जो में रिएक्शन है ईथर का वो हम पढ़ेंगे। एक ही जो रिएक्शन ईथर का जो सिलेबस में है वो है क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI, यानी ईथर के दोनों बॉन्ड्स को क्लीव करना है। इन दोनों बॉन्ड्स को क्या करना है, क्लीव करना है। कैसे क्लीव करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ईथर आर नॉट कॉमनली यूज्ड एज ए सिंथेटिक इंटरमीडिएट बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो मेनी रिएक्शन, यानी बहुत सारे रिएक्शंस में हम ईथर को एज ए रिएक्टेंट नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि ईथर जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, दिस अनरिएक्टिविटी मेक्स ईथर एन अट्रैक्टिव एज सॉल्वेंट्स। इस अनरिएक्टिविटी की वजह से ईथर इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो हम रिएक्टेंट्स की तरह यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी अनरिएक्टिविटी की वजह से ईथर्स को हम एक सॉल्वेंट की तरह मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन सो ईथर डू अंडरगो ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। रिएक्टिविटी ईथर का बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ईथर कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करता है, लेकिन एक लिमिटेड नंबर में। ठीक है, अब देखो ईथर आर क्लीव्ड, ईथर क्या हो जाता है, क्लीव्ड हो जाता है। ईथर में जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, क्लीव होंगे। जब आप इस ईथर को किसके साथ हीट करोगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ।
तो क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर क्लीव कराओगे किसको, ईथर को, तो एल्काइल ब्रोमाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर को क्लीव करोगे, तोड़ोगे ईथर के दोनों बॉन्ड्स, तो क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। देखिए ROR-, ठीक है, दिस इज आवर ईथर। तो ईथर का हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एक्सेस HI के साथ। एक्सेस अगर लेना पड़ेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, क्यों लेना पड़ता है, अगर एक ही अगर HI लोगे तो एक ही बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड या ये बॉन्ड ही क्लीव होगा, दोनों बॉन्ड्स क्लीव नहीं होगा। तो दोनों बॉन्ड्स को क्लीव करने के लिए HI जो है एक्सेस में लेना पड़ता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए ये जो R- है और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, तो R- किसके साथ अटैच होगा, आयोडीन के साथ, प्लस ये ऑक्सीजन और R का भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, तो R बचा, R किसके साथ अटैच हो जाएगा, आयोडीन के साथ। दैट मीन्स 2 आयोडीन यूज हो गए, 2 आयोडीन यूज होगा तो 2 हाइड्रोजन भी होंगे, तो 2 हाइड्रोजन ये जो ऑक्सीजन निकल गया इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो अगर HI हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड होगा। HI इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI, HBr मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये रिएक्शन कैसे होगा, एसिडिक कंडीशन में, क्योंकि ये एसिड है, एक प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव, HI इज एन एसिड ना, HI क्या करेगा, H पॉजिटिव लूज करेगा। H पॉजिटिव ईथर के कहाँ जा सकता है, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे एक क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से ईथर पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा। और प्रोटोनेटेड ईथर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा कौन, प्रोटॉन ऐड हो गया किस पे, O पे ईथर के, तो क्या बचेगा, I नेगेटिव, I नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करके अल्कोहल को बाहर एक्सपेल करेगा। ठीक है, देखिए ROR-, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन। तो देखिए ये जो HI है, एसिड है, एसिड है तो H पॉजिटिव लूज करेगा, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ईथर के ऑक्सीजन पे जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आयोडाइड आयन निकल जाएगा। तो बचाएगा क्या, ROR-, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर दिया, H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था जो ऑक्सीजन ने दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे अब क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या बना, प्रोटोनेटेड ईथर, ईथर में क्या ऐड हो गया, प्रोटॉन। अब इस प्रोटोनेटेड ईथर का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट करेगा, ये आयोडाइड आयन। और देखो ये बहुत ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया ना, OR उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, क्यों, क्योंकि ROH है, अल्कोहल है, बाहर जाके एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। आयोडाइड आयन जो है अल्काइल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या बाहर निकालेगा, क्या एक्सपेल करेगा, अल्कोहल को बाहर एक्सपेल करेगा। ठीक है, तो R के साथ आयोडीन जुड़ गया, प्लस क्या बन गया, R-OH, यानी अल्कोहल बना, और क्या बना, अल्कोहल बना, और एक एल्काइल आयोडाइड बना, एल्काइल आयोडाइड। अब देखिए अल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड कब बना, ऑक्सीजन और R का जो बॉन्ड है एक रहा, दूसरा वाला R- के साथ बॉन्ड रहा ना, ऑक्सीजन और R वाला बॉन्ड क्लीव होके क्या बनाया, अल्काइल आयोडाइड बनाया। ये होगा कब, जब आप सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ करोगे, तो एक हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ करोगे तो एक ही बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक है, अगर दोनों बॉन्ड्स क्लीव करने हैं तो मैंने कहा था HI को किस में लेना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा, फिर ये अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा, और HI के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए
H पॉजिटिव फिर से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। लेकिन अब यहाँ पे एक क्या बनेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप क्या बनेगा, वाटर। I पे नेगेटिव है, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाटर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो R डैश के साथ क्या लग जाएगा, I, और OH के साथ H लग के क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये फिर से क्या बन गया, एक एल्काइल आयोडाइड बन गया। तो दो एल्काइल आयोडाइड और वाटर कब बनेगा, जब आप HI को एक्सेस में लोगे, क्योंकि दो HI मॉलिक्यूल्स चाहिए दोनों ईथर के बॉन्ड्स को क्लीव करने के लिए। और दोनों ईथर के बॉन्ड्स अगर क्लीव होंगे तो दो एल्काइल आयोडाइड बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही HI मॉलिक्यूल अगर यूज़ करोगे तो सिर्फ एक ही बॉन्ड क्लीव होगा ईथर का, और प्रोडक्ट जो है एक एल्काइल आयोडाइड और एक क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर टू फॉर्म ए गुड लिविंग ग्रुप। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है ईथर का, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहा है, जो इस केस में क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, यहाँ ईथर में क्या ले रहा हूँ, ये लूंगा मैं ईथर, और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ईथर के। अब देखो यहाँ पे इथॉक्सी है, ये साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है। ठीक है, कितने कार्बन है, 3 4 5 पेंटीन। ठीक है, और एल्काइल आयोडाइड HI, ठीक, पहले केस में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। कैसे प्रोटोनेशन होगा, H पॉजिटिव लूज करेगा एसिड, कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वहाँ से शुरू होगा एरो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ पे ख़त्म होगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, आयोडाइड आयन निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, प्रोटोनेटेड ईथर। क्यों, क्योंकि ईथर पे क्या ऐड हो गया, प्रोटॉन। अब देखिए इस H पॉजिटिव था, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, ऑक्सीजन ने दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर का एक क्या बन गया, प्रोटोनेटेड ईथर में एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, जो आसानी से क्या कर सकता है, बाहर जा सकता है अगर इस पे किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का, जो इस केस में क्या होगा, आयोडाइड आयन होगा। तो क्लीवेज हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड का क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो देखिए इस पे कौन अटैक करेगा, I नेगेटिव आयोडाइड आयन अटैक करेगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी है, क्योंकि जो कार्बन O के साथ जुड़ा हुआ है वो दो हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। और अगर ध्यान से देखें ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा और दो अल्काइल ग्रुप के साथ। तो स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो आयोडाइड किस पे अटैक करेगा, आयोडाइड अटैक करेगा इस प्राइमरी कार्बन पे, और क्या एक्सपेल करेगा अल्कोहल। तो क्या बना, CH3 CH2I, दैट मीन्स आइडो ईथेन, प्लस क्या बन जाएगा, देखिए ये साइक्लोपेंटाइल हो गया, और उसके साथ अब क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। देखो ये बॉन्ड टूट गया ना, अब ऑक्सीजन के साथ इस साइड इथाइल था, इथाइल बाहर निकल गया, अब सिर्फ साइक्लोपेंटाइल ही ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, OH है तो ओल, ये अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल क्यों बना, ये आइडोमीथेन ईथेन पहले क्यों बना, क्योंकि आयोडाइड आयन किस पे अटैक करेगा, प्राइमरी वाले पे करेगा पहले इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हो जाएगा अल्कोहल जो फ्रैगमेंट बना है। कौन सा अल्कोहल बना इस केस में,
इस केस में जो अल्कोहल बना है वो साइक्लोपेंटेनॉल है। तो साइक्लोपेंटेनॉल जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा, फर्स्ट द अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म ए गुड लिविंग ग्रुप। जिस तरह से यहाँ पे ईथर प्रोटोनेट हो रहा था ताकि एक अच्छा सा क्या बन जाए, लिविंग ग्रुप बन जाए जो कि अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल में भी प्रोटोनेशन होगा ताकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बने, जो इस केस में क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, ओ है, एच है, वो अल्कोहल हो गया। अब देखो फिर से दूसरे HI के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा HI मॉलिक्यूल आएगा, एसिड H पॉजिटिव देगा, आयोडाइड आयन निकल जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अब इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, एक तो यहाँ रहा, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वाटर, अब ये बाहर एलिमिनेट होगा। बाहर एलिमिनेट कैसे होगा, इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, I नेगेटिव है। लेकिन ये जो अल्कोहल बना है, ये अल्कोहल जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखिए क्या होगा, द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, अंडरगो SN1 और SN2 सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें SN1 होगा या SN2 होगा, वो डिपेंड करेगा क्या, अल्कोहल पे। कौन करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आयोडाइड आयन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये अल्कोहल सेकेंडरी है तो इस केस में SN2 के बजाय क्या होगा, SN1 होगा। देखिए SN1 कैसे होगा, ये हमारे पास क्या था, ये प्रोटोनेटेड साइक्लोपेंटेनॉल था। प्रोटोनेटेड साइक्लोपेंटेनॉल हमने यहाँ पे लिखा। अगर SN1 है तो SN1 2 स्टेप्स में होगा, पहला स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या होगा, पहले स्टेप में यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होकर हमें क्या दे देगा, कार्बोकेटाइन दे देगा। स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल इस केस में क्या है, आयोडाइड आयन है। आयोडाइड आयन इस कार्बोकेटाइन पे अब अटैक करके हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। और प्रोडक्ट इस केस में क्या होगा, आइडो साइक्लोपेंटेन, आयोडीन है और ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। तो प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल है उसमें SN1 या SN2 हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। प्राइमरी होगा तो SN2 होगा अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप, और अगर अल्काइल ग्रुप अल्कोहल में सेकेंडरी या टर्शियरी है तो उस केस में SN1 होगा। SN1 यहाँ पे हो रहा है 2 स्टेप में, पहले स्टेप स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, सेकंड वाला फास्ट स्टेप होगा जहाँ न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करके हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। ये था क्लीवेज ऑफ क्या, ईथर बाय HI, जहाँ पे 2 HI मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, HI एक्सेस में लेना पड़ेगा तभी जाके ये दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, क्लीव होंगे। पहला HI मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन और इथाइल के बीच वाला बॉन्ड को क्लीव कर दिया और इथाइल किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइल आयोडाइड में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये बॉन्ड अभी क्लीव नहीं हुआ है तो क्या बना, अल्कोहल बना, साइक्लोपेंटेनॉल। फिर उसके बाद दूसरा जब हमने HI मॉलिक्यूल यूज़ किया तो कौन सा वाला, ऑक्सीजन और साइक्लोपेंटेन वाला बॉन्ड भी क्लीव हो गया। क्लीव होकर हमें क्या दे दिया, आइडो साइक्लोपेंटेन दे दिया एज ए प्रोडक्ट। तो अब दोनों देखो बॉन्ड जो है क्लीव हो चुका है, ईथर का जो दोनों बॉन्ड्स क्लीव हो चुका है, आइडो इथेन दे दिया इसने, और इसने क्या दे दिया, आइडो साइक्लोपेंटेन दे दिया। और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके, 2 हाइड्रोजन था ना, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ठीक है, ये था मैकेनिज्म किसका, ईथर का क्लीवेज, जब हम क्या यूज़ करेंगे, HI यूज़ करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने कौन सा ईथर यूज़ किया यहाँ पे, ये जो ईथर्स हैं वो एलिफेटिक ईथर्स हैं। अब हम देखते हैं एरोमेटिक ईथर में ये सेम रिएक्शन कैसे हो सकता है। देखिए फिनाइल ईथर यानी हमारा जो एरोमेटिक ईथर होगा, जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो एक ग्रुप लगा होगा वो कौन सा लगा होगा, बेंजीन रिंग। वो भी किसके साथ रिएक्ट करता है, HI के साथ रिएक्ट करता है,
लेकिन प्रोडक्ट दो एल्काइल हैलाइड के बजाय सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड बनाएगा और क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। क्योंकि हमने अभी देखा ना पहले स्टेप में क्या हो रहा था, एक बॉन्ड टूट रहा था किसका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो और एल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल बना रहा था। यहाँ पे भी जब आप एरोमेटिक ईथर लोगे या फिनाइल ईथर लोगे तो सेम रिएक्शन होगा, लेकिन जो अल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, और फिनॉल फर्दर एल्काइल हैलाइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। फिनॉल डज नॉट रिएक्ट फर्दर गिव्स हैलाइड, फिनॉल फिर से हैलाइड नहीं देगा। क्यों, क्योंकि फिनॉल का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और ये ना SN2 रिएक्शन शो करता है ना SN1 रिएक्शन शो करता है। एराइल हैलाइड जो है ना SN2 शो करता था ना SN1 शो करता था, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो था क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज था। हम ऑलरेडी ये एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जहां हमने देखा था क्यों एराइल हैलाइड जो है क्या नहीं करता, एराइल हैलाइड जो है SN1 या SN2 रिएक्शन शो नहीं करता। उसी तरह फिनॉल भी SN1 या SN2 रिएक्शन शो नहीं करता। देखिए मैं फिनाइल ईथर ले लेता हूँ। फिनाइल ईथर में क्या होगा, ये फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ मैंने लगाया CH2CH3। तो अगर इसका मैं कॉमन नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक साइड ईथाइल है, एक साइड फिनाइल है और ईथर है। इस पे कौन अटैक करेगा, HI अटैक करेगा। HI क्या करेगा, H पॉजिटिव लूज करेगा। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा और क्या रिलीज करेगा, आयोडाइड आयन। तो क्या बना, ये बेंजीन रिंग है, ऑक्सीजन है, CH2CH3। अब दो लोन पेयर थे ऑक्सीजन पे, एक कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ से क्या निकल गया था, आयोडाइड आयन, ठीक है। ये प्रोटोनेटेड क्या बन गया, ईथर बन गया। अब देखिए SN2 रिएक्शन जो है इस कार्बन पे पॉसिबल नहीं है, ना SN1 रिएक्शन पॉसिबल इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन पे आप क्या SN2 नहीं कर सकते हो, यहाँ बैक साइड अटैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करेगा, रिपल्शन की वजह से नहीं होगा। और SN1 भी नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है हाईली अनस्टेबल है। तो किस पे अटैक करेगा आयोडाइन आयन, फिर आयोडाइन आयन अटैक करेगा ईथाइल पे, यही एक ऑप्शन बचा है। और ये जो बॉन्ड होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना, ऑक्सीजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये दो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल प्लस CH3CH2I, ठीक है। CH3CH2I क्या है, आइडो ईथेन, ठीक। अब इस फिनॉल का नो फर्दर रिएक्शन, यानी ये फिनॉल जो है फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस फिनॉल का ना SN1 होगा ना SN2 होगा। दैट मीन्स अगर आप एरोमेटिक क्या लोगे, ईथर लोगे, लाइक ईथाइल फिनाइल ईथर, उस केस में सिर्फ एक HI ही रिएक्ट करेगा ईथर के साथ और हमें दे देगा फिनॉल और आयोडो ईथेन, और ये फिनॉल फर्दर रिएक्ट नहीं होगा। तो यहाँ एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये था क्लीवेज ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, और ईथर भी ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इपॉक्साइड पढ़ेंगे, जो ईथर तो है लेकिन साइक्लिक ईथर है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।